हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम मैनेजरियल इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स एंड गोल्स through efficient and effective use of resources including time, personal and budget। बोला क्या गया है कि मैनेजरियल इफेक्टिवनेस एक एबिलिटी है मैनेजर की। किसकी? मैनेजर की एबिलिटी को दर्शाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिजायर्ड आउटकम्स को, जो भी हमारा गोल है उसको पूरा करने की, अचीव करने की कोशिश करते हैं अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से, यानी कि एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से यूज करके, जिसमें आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को भी कि कैसे हम उनको दिशा निर्देश देते हैं कि कैसे हमारा गोल अचीव होगा, बजट भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें आती है मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, मतलब मैनेजर को इफेक्टिव बनाती हैं। तो यहाँ पर कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती है मैनेजरियल इफेक्टिवनेस में। कौन कौन सी? तो पहला आप देख सकते हैं लिसनर्स, क्लियर कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव मैनेजर कम्युनिकेट goals, expectations and feedback clearly to the teams, fostering an environment of openness and collaboration। कहने का क्या मतलब है कि अगर इफेक्टिव मैनेजर होगा तो गोल्स के बारे में बताएगा, एक्सपेक्टेशंस होंगी उसकी, कुछ फीडबैक देगा अपनी टीम को, फिर उस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा ताकि उसके गोल को अचीव किया जा सके। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट देगा जहां पर ओपननेस हो, सबको बोल सकते हैं कि हाँ ये आइडियाज हैं, ये आइडियाज है, सबके आइडियाज को वेलकम भी कर सकता है और कोलैबोरेट करके चलेगा। नेक्स्ट आता है, दूसरा पॉइंट दे रखे हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होती है? तो सेटिंग स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, यानी कि इसको शॉर्ट में स्मार्ट कहते हैं आप, गोल्स हेल्प अलाइन टीम एफर्ट्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस। मतलब हम एक स्पेसिफिक, मेजरेबल, जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, जिसको अचीव किया जा सके, रेलेवेंट हो जो, और टाइम बाउंड, कि ऐसे गोल्स को हम क्या करेंगे, बोला गया स्मार्ट गोल्स हेल्प्स अलाइन, मतलब जो इस तरीके का गोल होता है तो वो टीम एफर्ट्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी। तीसरा पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या बताया गया? इफेक्टिव मैनेजर एनालाइजेस सिचुएशंस, कंसीडर अल्टरनेटिव्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट बेनिफिट द टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा मैनेजर रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, तो सिचुएशंस को विश्लेषण कर लेगा, एनालाइज कर लेगा, फिर वो अलग अलग तरीके से अल्टरनेटिव्स बताएगा कि कैसे किया जा सकता है, कैसे कौन सा काम कर सकते हैं, उसको अल्टरनेटिव बताएगा, और फिर वो इन्फॉर्म डिसीजन लेगा जिससे कि टीम को भी बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या होगी, उसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट यानी कि बेनिफिट होगा। चौथा पॉइंट आता है लिसनर्स, डेलीगेशन। डेलीगेशन, इसका क्या मतलब है? तो ट्रस्टिंग टीम मेंबर्स विद रिस्पांसिबिलिटीज नॉट ओनली एम्पावर्स देम बट आल्सो अलाउ मैनेजर्स टू फोकस ऑन हायर लेवल स्ट्रेटेजिक टास्क। बोला क्या गया है इसमें कि हम जब टीम मेंबर्स पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के साथ साथ, ना ही उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि वो मैनेजर को भी अलाउ करते हैं कि वो अपने हाई लेवल स्ट्रेटेजिक टास्क पे फोकस कर सके। क्योंकि जब हम उन पर विश्वास करेंगे तो क्या करेंगे, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो अपना अच्छा काम करके रखते हैं फिर। नेक्स्ट आता है कि एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी क्या होती है? तो एबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस क्विकली इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिवनेस। बोला गया है कि जो एबिलिटी है एडजस्ट करने की, कि अगर सिचुएशन चेंज हो जाता है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, तो तो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन चेंज हो जाता है तो कैसे आप एडजस्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, उन चैलेंजेस को फेस कैसे करेंगे। तो ये चीजों के बारे में बताता है कि बहुत ही ज्यादा क्विकली हम चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। ये भी एक इफेक्टिवनेस मेंटेन करने का तरीका है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टिंग इन टीम मेंबर्स थ्रू ट्रेनिंग, मेंटरिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट प्रमोट्स अ स्किल्ड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। बोला गया है अगर आप टीम मेंबर्स पे ही इन्वेस्ट करोगे, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग दोगे उनको, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि जो भी आपके लोग अंडर में काम कर रहे हैं, जो भी आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, आप ट्रेनिंग दोगे उनको तो और भी बेहतर बनेंगे, मेंटरिंग करोगे, उनके कैरियर के डेवलपमेंट करोगे, तो क्या होगा, एक स्किल्ड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स निकलेगा। आई बात समझ में? तो प्रमोट होगा। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। लिसनर्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट दिया है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। In regularly assessing performance metrics helps identify area for improvement and recognize achievement। अगर हम हमेशा परफॉर्मेंस को देखते रहेंगे, एसेस करते रहेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि किस एरिया में हमको इम्प्रूवमेंट करना है और कहाँ पर हमें अचीवमेंट हमारी रिकॉग्नाइज होगी। 8th पॉइंट आता है लिसनर, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या बोला गया इसमें? अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशन एज वेल एज एम्पैथाइजिंग विद अदर्स, fostering stronger relationships and positive work environment। बोला गया है कि जब हम
इमोशंस को, अपने खुद के इमोशंस, चाहे जिसकी एम्पैथी मतलब जो सहानुभूति जताते हैं, जब समझते हैं, मैनेज करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप होता है और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होता है। लगता है एम्प्लॉयज भी फील करता है कि हाँ, हमारे लिए भी मतलब हमारे बॉस जो है कितना कुछ सोचते हैं, तो वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं एम्प्लॉयज। 9th पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। So listeners, a focus on long-term goals and the ability to foresee potential challenges and opportunities is essential for sustainable success. मतलब जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं और फिर एबिलिटी भी है कि कैसे उन चैलेंजेस को हम देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी, तो बहुत जरूरी होता है एक सक्सेस के लिए, सस्टेनेबल सक्सेस के लिए। ये जो थिंकिंग है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, तो ये बहुत जरूरी है इस सस्टेनेबल सक्सेस के लिए। 10th पॉइंट है लिसनर्स, फीडबैक एंड रिकॉग्निशन। अब इसमें क्या होता है, तो प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड एक्नॉलेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन boosts morale and encourages continued excellence। मतलब क्या बोला गया है, तो बोला गया कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करना एंड एक्नॉलेजिंग कंट्रीब्यूशंस बूस्ट मोरल एंड इंकरेजेस कंटिन्यूड एक्सीलेंस। मतलब हमेशा फीडबैक देते रहना, कंट्रीब्यूशंस एक्नॉलेज करना, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी मोरल में बूस्टअप हो, इनकरेज हो, ताकि वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़े। सो लिसनर्स, ये सारी चीजें थी। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।